वोट न देने पर बीजेपी प्रत्याशी के गुंडों द्वारा नाले में भरे खेतों में नहीं कर पा रहे सिंचाई। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत फुटेरचर के एक पुलिस थाना बलदेवगढ़ निवासी श्रीमती बेटीबाई अहिरवार और उनके पति दशरथ अहिरवार ने आज पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी को दिए गए एक शिकायत पत्र में बताया गया है कि वो खरगापुर विधानसभा के ग्राम फुटेरचर 1 की निवासी है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को वोट न डालने पर ग्राम बछोड़ा मजरा का निवासी पुष्पेंद्र लोधी तने रिंगा लोधी ने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। नमस्कार, मैं डीपी राजपूत। यह तो सबको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े, व्यवस्था और सतर्कता को लेकर के अपवाद भी प्रारंभ हो गए हैं। जैसा कि अभी अभी मध्य प्रदेश के टीकम जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत फुटेर चक्र का एक मामला सामने आया है, जहां पीड़िता श्रीमती बेटीबाई और उसके पति दशरथ अहिरवार ने एक पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है कि उसने बीजेपी को वोट न देने पर ग्राम बछोड़ा निवासी पुष्पेंद्र लोधी उसे धमका रहा है कि तूने बीजेपी को वोट न देने पर तेरे और तेरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी, और अगर सुजारा बांध से निकला नाला में जो पानी आ रहा है, अगर उससे पानी की सिंचाई की तो तेरे और तेरे परिवार की हत्या कर इसी नाले में दफना दी जाएगी। हाँ, नाम क्या है आपका मैडम? राजा बेटी अहिरवार। किस गांव से आई? फुटेर चक्र। किस मामले में आपने शिकायत की एसपी से? क्या है मामला? हम सरकारी नलवा पे मोटर रख रही थी, कॉल डाल रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? पुष्पेंद्र ने धमकी दी। कैसी धमकी दी? बोल रहे कि इस पे मोटर मत रखो तो सर हमारी उमावती की है नहर दो। अच्छा, वोट लेकर के क्या हुआ? वोट बोल रहे कि नौमा जी को, हमारे राहुल को वोट का नहीं रहेगी। फिर आपने क्या जवाब दिया? हमने बोले राहुल जी को वोट का नहीं रहेगी। फिर आपने क्या जवाब दिया? हमने लिया कि राहुल जी को वोट देंगे, जहाँ रहना वहाँ नहीं, जहाँ हमको रहना है वहाँ देंगे हम तो वोट। अच्छा अच्छा, क्या वो धमका रहे थे क्या आपको? हाँ, वो धमका रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे हमारी आदमी को, हमारे सारे परिवार को। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? बोले यहाँ मोटर रखने हैं तो तुमको जान से मार देंगे। आज पीड़िता श्रीमती बेटीबाई अहिरवार ने हमारे चैनल हेड के एडिटर को बताया गया है कि जब वो अपने खेत में बिजली की मोटर रखकर शासकीय नाले से जब वो पानी खेतों में देने के लिए तैयारी ही कर रहे थे कि ग्राम मजरा बछोड़ा निवासी पुष्पेंद्र लोधी और उसके पिता रिंगा लोधी ने कहा कि तूने साले चमड़ा भाजपा को वोट नहीं दिए हैं, हम खेतों में पानी नहीं देने देंगे। अगर हमारी बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी विधायक बना तो वो तेरी और तेरे पति को जान से खत्म कर देंगे। हाँ भैया, नाम क्या है आपका? हमारा नाम दशरथ अहिरवार फुटेर चक्र से है। हम किस मामले में आप आए एसपी साहब के यहाँ पास? पे पुष्पेंद्र तनय रिंगा लोधी निवासी मजरा बछोड़ा और रिंगा तनय सुम्मा लोधी निवासी मजरा बछोड़ा, हम नहर का पानी निकालने के लिए, सरकारी नाला है उसमें नहर का पानी आता है, तो उसको निकालने के लिए विद्युत मोटर रखने के लिए कुआले डाल रहे थे, डोरी डाल रहे थे डोरी। तो पुष्पेंद्र लोधी आया, बोला भैया यहाँ डोरी नहीं डाल सकते हो। क्यों डाल सकते भैया? बोला क्योंकि ना वो तुम्हारे बाप का नहीं हो, ना तो तुमने बीजेपी को वोट दिया है राहुल भैया को। इसलिए नहर है जो उमा भारती जी की नहर है, उमा भारती के लोग इससे पानी ले सकते हैं, तुम्हारे बाप की नहर नहीं है जो तुम पानी ले लो यहाँ। और धमकी दी कि अगर 3 तारीख को राहुल भैया जीतते हैं तो तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। किसने कहा? पुष्पेंद्र तनय रिंगा लोधी। इसकी रिपोर्ट डाली आपने? जी बिल्कुल, खरगापुर थाने में मेरी पत्नी ने रिपोर्ट की है। और मेरी पत्नी साथ में थे जब ये घटना हुई। और क्या बोला पुष्पेंद्र लोधी ने? और पुष्पेंद्र लोधी ने ये बोला कि अगर राहुल भैया जीतते तो तुम्हारी हत्या करवा देंगे। और बोला कि अभी तक पता चला नहीं, अभी और पता भी नहीं चलेगा कितने लोग मरवा देंगे हम। और इसके बाद फिर अपने खेत पे आ गए वाले निकाल करके, वालों ने देख दी डोरी, लोग खेत पे आए। तो खेत पे आने के बाद अपने खेत पर बैठे थे, तो उनका पिता रिंगा लोधी आया और वो ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तो हम वहाँ से जैसे जैसे बचे, बाल बच के वहाँ से आ गए। उसकी शिकायत शाम को 22 तारीख को खरगापुर थाने में आवेदन के द्वारा दी है। तो उसको 24 तारीख को जांच के लिए थाना प्रभारी जांच के लिए बीट प्रभारी गए हैं। तो मेरी पत्नी को बुलाया, तो फिर वो
जो भी कार्रवाई की हो, कार्रवाई का पता नहीं क्या कार्रवाई की है। क्या राजीनामा के लिए वो धमका रहे थे क्या लोग? हाँ, राजीनामा राजीनामा भी मंगा रहे थे। एक वो बता रहे थे राजीनामा कर दो। क्यों? पुलिस ने कहा कि वो ही बोल रहे थे। वो लोग भी बोल रहे थे और पुलिस भी बोल रही थी। पुलिस वाला कौन बोल रहा था? वो बोल रहे थे उसमें जो KP क्या नाम बोलते हैं हाँ। पुष्पेंद्र से हाँ। इनके आदमियों से हाँ। कि मेरा मर्डर भी करवा सकते हैं, मुझे दारू और गांजे में फंसवा भी सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक में गांजा और दारू का धंधा कई सालों से कर रहा है पुष्पेंद्र लोग। अच्छा। तो कई बार पुलिस उनको पकड़ चुकी है इस मामले में, फिर भी ये धंधा बंद नहीं हो रहा। और धमकी दी गई है कि बेटा तुम्हें हम कहीं ना कहीं फंसवा देंगे, चोरी में, डकैती में या गांजे धंधे में कहीं ना कहीं तुमको फंसवा देंगे और मरवा भी सकते हैं। तो इसी सुरक्षा को लेकर के मैं फिर AISP कार्यालय आया हूँ उन दोनों पति पत्नी। कल पुष्पेंद्र के पक्ष के गए थे कुछ थाने, हाँ, क्या बोला था उन्होंने? तो वो मेरी पत्नी थी थाने में। राजीनामा कर दो। अच्छा, राजीनामा के लिए धमका रहे थे। राजीनामा के लिए धमका रहे थे। हाँ। हमने राजीनामा नहीं की, फिर पुलिस बाहर निकले तो रोड पे बोल रहे थे कि तुम धमकी दे रहे थे दोनों आदमी, उनके छोटा भाई भी दे रहा था। नाम बताओ। तो आप लोग चाहते हैं क्या हो? हम आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की मांग चाहते हैं हम। सुरक्षा होना हाँ, चाहिए। और हमको नहर खेत सिंचाई के लिए नहर का पानी मिले। तो यही चाहते हैं हम शासन से, प्रशासन से, हमें सुरक्षा दी जाए और खेत सिंचाई के लिए पानी दी जाए। हमारे साथ कभी भी कोई घटना घटवा सकते हैं लोग। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा?